हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है लेजी रामदास आलसी रामदास। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। इस सीरीज़ में जो हमारी सीरीज़ चल रही है स्टोरी टेलिंग की, इसमें हम स्टोरी को पढ़ना सीख रहे हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन को सीख रहे हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट ए इंग्लिश स्टोरी इनटू अ हिंदी स्टोरी में कैसे ट्रांसलेट करें किसी इंग्लिश स्टोरी को। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी को। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर, एक फार्मर रहता था, नेम्ड रामदास, जिसका नाम रामदास था। एक रामदास नाम का फार्मर था, एंड हिज वाइफ नेम्ड चंदना, और उसकी वाइफ का नाम चंदना था। एक रामदास नाम का फार्मर और उसकी वाइफ का नाम चंदना था, रहते थे। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन काशीपुर में, वे काशीपुर में रहते थे। इट वाज नियर आ जंगल, ये जंगल के पास में ही था। काशीपुर जो था वो जंगल के पास में ही था। रामदास वाज वेरी लेजी, रामदास बहुत आलसी था। ही डिड नॉट वांटेड टू गो, वह ना जाना चाहता था, एंड वर्क इन द फील्ड, और ना खेतों में काम करना चाहता था। वह घर से बाहर ना ही जाना चाहता था और ना ही खेतों में काम करना चाहता था। वाइल हिज वाइफ चंदना, जबकि उसकी वाइफ चंदना वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही मेहनती थी, हार्ड वर्किंग थी। रामदास डिड नॉट डू एनीथिंग, रामदास कुछ भी नहीं करता था। ही जस्ट केप्ट ऑन प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट फॉर आवर्स, वह केप्ट ऑन प्लेइंग, बांसुरी बजाता रहता, ऑन हिज फ्लूट, अपनी बीन पर, फॉर आवर्स, घंटों, वह घंटों अपनी बांसुरी को ही बजाता रहता था। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, चंदना यूज्ड टू गेट अप अर्ली, चंदना जल्दी उठा करती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह में, कंप्लीट हर हाउस होल्ड वर्क, कंप्लीट करती, पूरा करती थी अपने घर के कामों को, हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों को, एंड, और, देन गो आउट इन द फील्ड्स, और फिर खेतों में जाती, टू वर्क फॉर लॉन्ग, देर तक काम करने के लिए। वह सुबह को जल्दी उठती, अपने घर के कामों को पूरा करती और खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी। द टाइम पास्ड बाई, ऐसे ही समय गुजरता गया। ए बेबी वाज बॉर्न टू चंदना, चंदना के एक बेबी हुआ, उसके घर एक बेबी ने जन्म लिया। सी लव्ड हर बेबी वेरी मच, वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। शी स्पेंट, वह गुजारती थी, एज मच टाइम, उतना समय, एज शी कुड, विद हर बेबी, जितना समय उसे मिलता था वह अपने बेबी के साथ ही गुजारती थी। बट शी स्टिल हैड टू गेट ऑन विद द यूजुअल वर्क, लेकिन उसे अभी भी अपने घर के कामों को करना पड़ता था, एंड ऑन द फील्ड्स, और खेतों पर भी जाना पड़ता था काम करने के लिए। रामदास रिमेंड बिजी विद द फ्लूट इन हिज हैंड, रामदास अपने हाथों में बांसुरी को लिए बिजी रहता था, मीन्स उसे ही बजाता रहता था। रामदास यूज्ड टू लुक आफ्टर द बेबी, रामदास बच्चे की देखभाल करता था। वेहन हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ, वाज अवे वर्किंग इन द फील्ड्स, जब फील्ड पर उसकी वाइफ काम करने के लिए जाती थी तो रामदास बच्चे की देखभाल करता था। लुक आफ्टर, देखभाल करना। 1 ईयर पास्ड बाई, एक वर्ष बीत गया। वन डे, एक दिन, चंदना वाज फीलिंग वेरी अनईजी, एक दिन चंदना महसूस कर रही थी बहुत बेचैनी। वाइल गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द फील्ड्स, जब वह फील्ड्स को जाने के लिए तैयार हो रही थी, खेतों पे काम करने के जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, अनईजी फील कर रही थी। सी हैड अ फीलिंग, उसे ये फीलिंग आ रही थी, दैट हर सन में हैव सम काइंड ऑफ हार्म टुडे, कि आज उसके बेटे को कोई भी हार्म, किसी प्रकार की हार्म, हानि हो सकती है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, सी थॉट, उसने सोचा, टू स्टे एट होम, कि वह आज घर पर ही रुक जाए। बट फाइनली, लेकिन अंततः, शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू गो टू द फील्ड्स टू वर्क, खेतों पर जाकर काम करने के लिए। अंत में उसने ये निश्चय कर लिया कि वो खेतों पर जाएगी और वहाँ काम करेगी। बिफोर लीविंग, जाने से पहले, घर को छोड़ने से पहले, सी सेड टू रामदास, उसने अपने पति रामदास से कहा, टुडे आई एम फीलिंग वेरी अनईजी, आज मैं बहुत ही
बेचैनी महसूस कर रही हूँ अबाउट आवर सन, हमारे बेटे के बारे में। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वाई सो, कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। बट प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ हिम, लेकिन तुम कृपया उसकी अच्छे से देखभाल करना। इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में, जब मैं यहाँ मौजूद ना हूँ तो मेरी गैर हाजिरी में उसकी अच्छे से देखभाल करना। यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। आई विल टेक गुड केयर ऑफ़ हिम, मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। सैड रामदास, रामदास ने कहा। तो रामदास ने अपनी वाइफ से कह दिया कि तुम जाओ और मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। एज चंदना लेफ्ट, जब चंदना वहाँ से चली गई, रामदास पिक्ड अप हिज फ्लूट, रामदास ने अपनी फ्लूट बांसुरी को पकड़ा। एंड बिगिन प्लेइंग इट, और उसे बजाना शुरू कर दिया। सून ही वाज सो इन्वॉल्व्ड, जल्दी ही वह इतना इन्वॉल्व्ड हो गया अपनी बांसुरी को बजाने में, इन हिज म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक में, दैट ही हैड नो अटेंशन, कि उसे कोई भी अटेंशन, ध्यान नहीं रहा, ऑफ हिज लिटिल सन, अपने छोटे बच्चे का, हु केम आउट ऑफ द हाउस, जो घर से बाहर आ गया, एंड वॉक्ड टू द यार्ड, और यार्ड में, आंगन में टहलने लगा, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के। वह अपनी बांसुरी बजाने में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसे अपने बच्चे का कोई भी ध्यान नहीं रहा कि वह घर से बाहर आंगन में कब आ गया और वहाँ टहलने लगा। एट द सेम टाइम उसी समय अ बिग ब्लैक बियर, एक बड़ा काला भालू, वांडरिंग इन द स्ट्रीट, जो गली में टहल रहा था, सा हिम, उसने लड़के को देखा। इट अटैक्ड हिम, उसने उस पर फिर हमला किया। एंड टुक हिम अवे इनटू द जंगल, और उसे जंगल में ले गया। टुक मीन्स ले गया उसे जंगल में। व्हेन रामदास नोटिस्ड इट, जब रामदास ने इसे नोटिस किया, इस बात को कि उसका लड़का घर में नहीं है। इट वाज टू लेट, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिज सन वाज नोवेयर टू बी फाउंड, उसके बेटा उसे नहीं मिल पाया। जब तक उसने उसकी खोज की फिर भी उसे उसका बेटा नहीं मिला। इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन चंदना रिटर्नड होम, जब शाम में चंदना खेतों से घर पर वापस आई, शी डिड नॉट फाइंड हर सन एनीवेयर, तो उसने अपने बेटे को घर में कहीं भी नहीं पाया। एनीवेयर, कहीं भी। शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उसने रोना शुरू कर दिया। शी हैड नो आइडिया अबाउट, उसे कोई भी आइडिया नहीं था, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द बॉय, कि उसके बेटे का क्या हुआ। शी बिकेम वेरी अपसेट, वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। इन हर एंगर, उसने अपने गुस्से में, शी कस्ड हर हस्बैंड, उसने अपने गुस्से में अपने पति को अभिशाप दिया। आई आस्क्ड टू लुक आफ्टर आवर सन, मैंने तुमसे कहा था लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए हमारे बच्चे की। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं की। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। इन योर नेक्स्ट बर्थ, तुम अपने अगले जन्म में, यू विल बी अ बर्ड, एक पक्षी बनोगे। योर बीक विल बी एज लॉन्ग एज योर फ्लूट, तुम्हारी चोंच उतनी ही लंबी होगी जितनी की तुम्हारी बांसुरी। यू विल हैव अ हार्श एंड श्रिल वॉइस, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा कठोर और श्रिल होगी। योर मेट विल वॉच ओवर हर एग्स, तुम्हारा जो मेट होगा, साथी होगा, वो अंडों की देखभाल करेगा। टिल, जब तक, दे हैच, जब तक कि उनसे बच्चे ना निकल आएँ। एंड देन शी एल स्टे इन द नेस्ट, और वह तब तक घोंसले में ही रहेगी अपने बच्चों के साथ में जब तक कि उनसे बच्चे ना निकल आएँ। द यंग वंस लर्न टू फ्लाई, और वह बच्चों के साथ घोंसले में तब तक रहेगी जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते। तो ये सारा अभिशाप उसकी पत्नी ने रामदास को दिया। ऑल दिस टाइम, सारे समय, इट विल बी योर ड्यूटी टू सर्च द फूड फॉर देम, इस सारे समय तुम्हारी ड्यूटी ये होगी, तुम्हारा कर्तव्य ये होगा, टू सर्च, खोज करना, टू फूड की, फॉर देम, उनके लिए, भोजन को तलाशने की जिम्मेदारी, ड्यूटी तुम्हारी ही होगी। सेइंग दिस, ये कहकर, सी लेफ्ट द हाउस, उसने घर को छोड़ दिया। नेवर टू रिटर्न, कभी भी लौटकर नहीं आने के लिए। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद, द फार्मर डाइड, फार्मर मर गया। इन हिज नेक्स्ट बर्थ, वह अपने अगले जन्म में, ही वाज बॉर्न एज अ हॉर्नबिल, उसका जन्म एक
हॉर्नबिल पक्षी के रूप में हुआ। हॉर्नबिल यहाँ पे एक पक्षी का नाम है। दिस इज़ हाउ द हॉर्नबिल फर्स्ट अपीयर्ड, और ये ऐसा इसलिए हुआ, हॉर्नबिल उस समय पहली बार ही दिखाई दिया। दिस इज़ हाउ, इसी कारण द हॉर्नबिल फर्स्ट अपीयर्ड, इसी कारण हॉर्नबिल जो है वो इसी तरह दिखाई देता है, उसकी चोंच जो लंबी होती है। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट व्हेन द फीमेल हॉर्नबिल लेज हर एग्स, जब फीमेल हॉर्नबिल होती है वो अपने अंडों को देती है, सी सिट्स ऑन देम, फिर वह उन पर बैठती है, फॉर 4 to 6 वीक, 4 से 6 सप्ताह तक वह उन पर बैठती है, टिल दे हैच, जब तक कि उनसे बच्चे ना निकल आएँ। सी टेक्स अनदर 4 to 8 वीक्स, वह फिर आगे 4 से 8 सप्ताह लेती है, टू टीच हर यंग वंस टू फ्लाई, अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए। सी स्टेज विद देम, वह उनके साथ रहती है, टिल दे लीव द नेस्ट, जब तक कि वे घोंसले को छोड़कर उड़ना ना सीख जाएं, तब तक वह उनके साथ ही रहती है। ऑल दिस वाइल, और इस समय, इट इज़ ड्यूटी ऑफ मेल हॉर्नबिल, और इस समय जो ड्यूटी होती है वो पूरे समय मेल हॉर्नबिल की होती है, जो उसका मेल होता है हॉर्नबिल का, टू सर्च फॉर फूड ऑल द डे, कि वह सारा दिन अपने फैमिली के लिए भोजन की तलाश करे, एंड फीड द फैमिली, और अपनी फैमिली को भोजन खिलाए, उनके लिए खाने की तलाश करे। ये सारी ड्यूटी जो है वो मेल हॉर्नबिल की होती है। तो ये सारा जो अभिशाप वगैरह दिया गया था, ये चंदना के द्वारा उसके हस्बैंड को ही दिया गया था कि तुम अगले जन्म में एक पक्षी का जन्म होगा तुम्हारा, और तुम ही मेल बनोगे, और तुम्हें ही फिर सारे दिन काम करना पड़ेगा अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। तो स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।